ईरान ने इसराइली सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिसाइल दागा। इसराइली सदर को किस तरह से शेल्टर में लिया गया, फिर उसके बाद वहां क्या मंजर था, इसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर दिया है। जंग बंदी का स्टेटस क्या है और पसे पर्दा होने वाले जो मुज़ाकरात हैं और जो एफर्ट्स हैं, उनके हवाले से कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी हमें मौसूल हुई हैं। और गुज़श्ता चंद घंटों में जो जंग है वो जारी रही है, उसकी डेवलपमेंट्स और इस जंग के अंदर ईरान ने जो नई लेयर लॉन्च की अपने अटैक्स की, ईरान की तरफ से जो इसराइल और अमेरिका पर हमले किए गए, वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 मार्च 2026 मंगल का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। ईरान की अमेरिका इसराइल से जंग अभी भी जारी है। जंग बंदी जो है उसके हवाले से बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन है कि शायद जंग बंदी हो गई है। 5 दिन के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ईरान के एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को, ईरान के बिजली के, गैस के और तेल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वो तनसीबात है, उन पर हमला जो है वो अमेरिका ने रोका है। जिसके जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स जो है, गल्फ स्टेट्स जो है, उनकी बिजली की, तेल की और गैस की तनसीबात पर हमला नहीं करेगा। तो ये बस आप समझ लें कि बाकी जंग उसी तरीके से जारी व सारी है जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। मुज़ाकरात के हवाले से दोनों साइड्स के मुतालिबात भी सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान का रोल जो है वो बढ़ता जा रहा है। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू की। और क्या अब इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, इस हवाले से भी मैं कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो ईरान ने इसराइली सदर की मौजूदगी में मिसाइल दागा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है। ये सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आपने इस वीडियो को लाइक भी लाजमी करना है और एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स जो हैं वो भी आपने करने हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन किराम एक चीज ज़हन में रखिएगा कि ईरान जो है वो सरेंडर की तरफ नहीं जा रहा। ईरान कह रहा है कि भाई मुज़ाकरात करने हैं तो फिर हमें गारंटीज भी चाहिए होंगी इस मर्तबा, क्योंकि पहले अमेरिका जो है वो मुज़ाकरात के दौरान ही हमले करता आया है। तो ईरान ने 2 मरतबा मुज़ाकरात को एक चांस दिया। अब ईरान के मुतालबात भी हैं, अमेरिका के मुतालबात भी हैं। अमेरिका का यह है कि ईरान अपना लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम जो है उसे रोक दे। ईरान अपना इंतहाई अफजोदा यूरेनियम जो है वो आलमी ताकतों के हवाले कर दे। ईरान आबनाए हुर्मुज़ को हमेशा हमेशा के लिए खोल दे। ईरान जो मिडल ईस्ट के अंदर मशरिक़ वुस्ता में कुछ गिरोह हैं जिनकी ईरान हिमायत करता है, वो हिमायत तर्क कर दे। और इसी तर्ज के अमेरिका के मुतालबात हैं ईरान से, जबकि ईरान जो है उसने जंग रोकने के लिए अपने 6 स्ट्रेटेजिक शराइत जो है वो पेश की हुई हैं। और इस सब के अंदर ये जंग रोकने के हवाले से ईरान ये कहता है कि अवलीन तो ये है कि जंग दोबारा ना शुरू हो, इसकी यकीन दहानी, और इसके हवाले से आलमी ताकतें, बाकी अमेरिका नहीं, बाकी आलमी ताकतें भी गारंटीज दें। कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि अमेरिका को फिर पेनलाइज किया जा सके अगर अमेरिका जंग करे। दूसरी ये है कि खित्ते में अमेरिकी फौजी अड्डों को बंद किया जाए। तीसरी ये है कि जारे को पीछे धकेला जाए और ईरान को हर जाने की अदायगी की जाए। चौथा यह है कि तमाम इलाकाई फ्रंट्स पर जंग को खत्म किया जाए। पांचवा यह है अबनाए हुर्मुज़ के लिए नए कानूनी रिजीम पर अमल दरामद किया जाए। और छठी शर्त, ईरान मुखालिफ मीडिया ऑपरेटिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उन्हें मुल्क बदर किया जाए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये ईरान की तरफ से मुतालबात के तौर पर सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है कि इस वक्त 3 ममालिक हैं जो पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र, ये 3 ममालिक इस वक्त मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं। अभी रियाद में भी इन्हीं 3 ममालिक के वज़राए खारजा की सऊदी वजीर खारजा से भी बात हुई। कल पाकिस्तान के वजीर आजम से ईरान के सदर जो है उनकी बात हुई। अच्छा, एक इसमें मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ईरान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहा है। ईरान कह रहा है बहुत मेहरबानी पाकिस्तान की, पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है। और ईरान पाकिस्तान की तारीफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से लेकर उनका सदर, उनका वजीर खारजा, उनके नए सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग जो हैं या पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ पाकिस्तानी जो हैं, उन्हें शायद ये बात एक अच्छी नहीं लग रही। देखिए, जब बात मुल्क की और मुल्क एक अच्छा किरदार अदा कर रहा हो तो आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस और इन तमाम तर चीजों को पसे पुश्त डालते हैं। और अगर पाकिस्तान इस वक्त एक बेहतरीन किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है, आलमी सतह पर उभर रहा है, तो हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान की बरतरी है, ये पाकिस्तान की अच्छी बात है, ये पाकिस्तान के लिए नेक नामी है कि पाकिस्तान इस सब के अंदर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। और अब इवन व्हाइट हाउस जो है उसने कंफर्म कर दिया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनसे डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। फिर ओमान के अंदर जो पाकिस्तान के साबिक सफीर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के
जो आर्मी चीफ है उन्होंने ओमान में अमरीकी वफ्द जो है मुज़ाकराती, विटकॉफ, जैरेड कुशनर एक्सेट्रा, इन सबसे भी मुलाकातें की। और अभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने ईरान के सदर से, ये तो ऑन द रिकॉर्ड कॉल्स हैं, फिर ऑब्वियसली पसे पर्दा कुछ ऐसी कॉलें चल रही होती हैं जो असल में मैटर कर रही होती है। तो इस वक्त हॉटलाइन पाकिस्तान के इस्लामाबाद के जरिए दोनों मुल्कों तक एस्टैब्लिश हो चुकी हुई है। और ये जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली तबाही है, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान की बिजली, तेल और गैस की तनसीबात को तबाह कर दिया जाएगा, मुकम्मल ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा। और ईरान ने भी जवाब ये कहा कि हम सऊदीया, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत, इन सब के एनर्जी प्लांट्स को उड़ा देंगे। तो पूरा मिडल ईस्ट तबाह हो जाना था, अंधेरे में डूब जाना था। तो ये क्राइसिस अभी रोकने की कोशिश तो पाकिस्तान कर रहा है परमानेंटली, लेकिन इसे एक ब्रेक जरूर पाकिस्तान ने लगवाने में कामयाबी दिखाई है, और ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जंगबंदी जो है वो इस तरह की नहीं है कि आप कहें कि इस वक्त दोनों तरफ से मिसाइल नहीं। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान पर भी कल रात बमबारी हुई, धमाके हुए। ये जंगबंदी बेसिकली है ही नहीं, ये एक रेड लाइन है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तक हमले ना करने के हवाले से ये एक डेवलपमेंट थी जो कि पॉजिटिव भी है, जिसका खैर मकदम भी किया जाए। और देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस कि इस्लामाबाद के अंदर ही मुज़ाकरात हों, दुनिया की हाँ और ना जो है वो, दुनिया के फैसले जो है वो पाकिस्तान की हाँ और ना में हो। ये शायद हम अपने अगले चंद दिनों के अंदर देखें कि इस्लामाबाद जो है वो रीजनल एपी सेंटर बने। इससे ना भारत खुश होगा, ना पाकिस्तान के मुखालिफ खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक अच्छा नेक नीति के साथ किरदार तो अदा करेगा। अच्छा, अब ईरान ने क्या किया? ये जंग बंदी तो सिर्फ एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तक थी। अब ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर 78वीं मिसाइल लहर का आगाज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक पैगाम जारी किया। ईरानी फौज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप, आसमान को देखो, नया सरप्राइज आने वाला है और बहुत बड़े नताइज सामने आएंगे। ईरानी फौज के एहलकार ने कहा कि सदर ट्रंप टेलीफोन और सोशल मीडिया से अपना सर हटाएं और अपनी आंखों को आसमान, स्टॉक मार्केट और तेल की कीमतों पर मरकूज करें। ईरान बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला है। पासदारान इनकलाब के खत्मुल अंबिया ब्रिगेड के तर्जुमान ने डोनाल्ड ट्रंप का जुमला तंज़न दोहराया। डोनाल्ड ट्रंप का ये जुमला बड़ा मशहूर है, यू आर फायर्ड। तो ईरान के तर्जुमान ने अंग्रेजी में कहा कि ट्रंप, यू आर फायर्ड और थैंक यू फॉर अटेंशन टू दिस मैटर। ट्रंप की जुबान में ही ट्रंप को यह बात कही। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पासदारान इनकलाब के मुताबिक इलाद, दिमोना और शुमाली तल अबीब समेत मुख्तलिफ अहदाफ पर मल्टी वॉरहेड मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए ईरान ने हमला किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन कार्रवाइयों में इमाद और कदर मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जबकि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को भी निशाना बनाया गया। बयान में मजीद कहा गया कि अब तक पासदारान इनकलाब की ज्यादातर जंगी यूनिट्स और बसीज फोर्सेस को मुकम्मल तौर पर मैदान में नहीं उतारा गया, ताहम जरूरत पड़ने पर उन्हें भी शामिल किया जाएगा। उधर ईरानी फौज ने अमरीकी सदर को भी बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। और इस सब के अंदर जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि इवन इसराइल का मीडिया आउटलेट कह रहा है कि इसराइली प्रेसिडेंट हेrzog वाज इन कोल्ड स्वेट, अ मिसाइल फेल ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसराइल के सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पसीने छूट गए। और जो इसराइल का सदर है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो ईरान है उसका मिसाइल वहां तक पहुंच गया। आप यहां से अंदाजा करें कि एयर डिफेंसेस किस कदर कारआमद हैं इस वक्त इसराइल के, और ईरान किस कदर सरप्राइजेस दे रहा है। और इसराइली प्रेसिडेंट आइजक हेrzog, अब अल जजीरा की यह खबर है, was forced to take cover as a missile struck nearby shortly after he gave a press conference in Israel's किरियात शमोना। किरियात शमोना के एरिया में इसराइल का सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके कुछ ही देर के बाद वहां पर एक मिसाइल दाग दिया जाता है। और ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद है, तो इसका मतलब है कि क्या ईरान के पास इंटेल थी, ईरान ने इसे हिट करने की कोशिश की। उसके बाद हेrzog जो है वो इस वक्त शेल्टर के अंदर उसे फौरी तौर पर शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, इन सारी डेवलपमेंट्स में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी इमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल जो कैबिनेट है उसका भी इजलास बुला लिया हुआ है, क्योंकि इस वक्त चीजें बड़ी तेजी से तब्दील हो रही हैं। पाकिस्तान यही चाहता है कि अरब ममालिक ईरान के साथ ना लड़े, और अमरीका, और हमारा इसराइल से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन अमरीका और ईरान के दरमियान भी एक जो कम्युनिकेशन गैप है उसे कम किया जाए, ताकि जो डिस्ट्रक्शन, डेवास्टेशन ईरान की हो रही है, $100 अरब से जायद का नुकसान ईरान अंदाजा लगाता है ईरान का हो चुका है। ईरान इसलिए कहता है हर जाना भी अमेरिका दे। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और पाकिस्तान नेक नियति से इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।